नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। चलो तो आज हम बात करते हैं LLB के सेकंड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर फैमिली लॉ सेकंड की, जिसे हिंदी में पारिवारिक कानून कहा जाता है, मुस्लिम विधि, जो सेकंड सेमेस्टर में है उसकी चर्चा कर लेते हैं आज इस पेपर में। ये 2024 का पेपर है। फैमिली लॉ सेकंड का पेपर भी 100 मार्क्स का आता है, जिसमें से मिनिमम मार्क्स हमको 40 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। इसमें भी इम्पोर्टेंट ये होता है कि पहले आप नोट पढ़िए। चलिए तो जल्दी से एक नज़र नोट पर डाल लेते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। चलिए तो हम इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इस पेपर का। क्या है सत्य है कि मुस्लिम विवाह पवित्र बंधन न होकर सिविल संविदा वैध विवाह की क्या आवश्यकता है? इसमें हमें देखना है मुस्लिम विवाह पवित्र बंधन न होकर यह सिविल संविदा है क्या, और वैध विवाह की क्या आवश्यकता है, ये लिखना है। ठीक है, यह क्वेश्चन आया था 2024 में, तो आप एक बार देख लीजिए। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। मुस्लिम विधि में मेहर के महत्व को समझाइए। मेहर के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? मुस्लिम विधि में जो मेहर का महत्व होता है उसको समझाना है, और इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देखना है। इसमें तीसरा प्रश्न है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक की परिभाषा दीजिए और इसके विभिन्न आधारों की चर्चा कीजिए। मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक की परिभाषा दी गई है, वो देना है, और इसके विभिन्न आधारों की चर्चा करनी है। ठीक है, चलिए इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिम विधि और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत एक तलाकशुदा औरत के भरण पोषण के प्रावधानों तथा निर्णीत वादों को समझाइए। इसमें मुस्लिम विधि में जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसके अंतर्गत एक तलाकशुदा जो महिला होती है उसके भरण पोषण के प्रावधान लिखना है और निर्णीत वादों को समझाना है। इसमें केस लिखना है। इसका पांचवा क्वेश्चन है, इस्लाम में बहुविवाह एक सामान्य नियम नहीं बल्कि एक अपवाद है, व्याख्या कीजिए। इस्लाम में जो बहुविवाह है एक सामान्य नियम नहीं है बल्कि एक अपवाद है, इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए छठा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मुस्लिम द्वारा वसीयत करने में क्या परिसीमन है? शिया और सुन्नी विधि में वसीयत के अंतर को समझाइए। जो मुस्लिम विधि में 2 शाखाएं होती हैं, शिया और सुन्नी वाली, तो मतलब इनके जो वसीयत में जो अंतर होता है, शिया विधि अलग होती है, सुन्नी विधि अलग होती है, इनमें जो वसीयत में अंतर होता है वो समझाना। ठीक है, और 7वां वाला क्वेश्चन, एक मुस्लिम के मामले में उत्तराधिकार के नियम और उत्तराधिकार के अपवर्जन के नियमों की विवेचना कीजिए। देखिए इसमें एक मुस्लिम के मामले में उत्तराधिकार के नियम और उत्तराधिकार के अपवर्जन के नियमों की विवेचना कीजिए। देखिए उत्तराधिकार के नियम अलग हैं और उत्तराधिकार के अपवर्जन के नियम हैं वो अलग हैं, दोनों की अलग अलग विवेचना करनी है। इसका 8वां वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुफा से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रकृति एवं आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। सुफा से आप क्या समझते हैं ये लिखना है, और इसकी प्रकृति और आवश्यक तत्व लिखना है। ठीक है, और 9वां वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, इद्दत और मुस्लिम विधि में साक्षरता। ठीक है, इसका अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या आया था, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इनमें से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। आ नंबर है वक्फ, जो अभी ट्रेंडिंग में हाल ही में चल रहा है वक्फ, और बा नंबर है ख्यार उल बुलुग, श नंबर है बातिल और फासिद, और द नंबर है पैतृकता की अभिस्वीकृति। ठीक है, ये थे हमारे पूरे 10 क्वेश्चन। वक्फ वाला देख लीजिए आप, अभी ट्रेंडिंग में हाल ही में चल ही रहा है। तो साथियों ये था आज का हमारा मोमडन लॉ का पेपर 2024 का। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको सच में लगता है
कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और कमेंट में बताइए अगला पेपर कौन सा कवर करें। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पास होते रहिए। जय हिंद, जय भारत।